खुदा ने 7 दिन में सब कुछ बनाया, ऐसे ही है। पहले दिन खुदा ने किस चीज को बनाया था? जल्दी से, ये सच है। किसको बनाया था? रोशनी को। खुदा बरकत। सब इकट्ठे बोले, किसको बनाया था? रोशनी को। और फिर दूसरे दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, खैर खुदावंद ने इन दिनों के अंदर सूरज, चांद, सितारे सब कुछ बनाया, चुनिंद पुरिंद। लेकिन जब छठा दिन आया तो खुदा ने किसको बनाया? आदम को बनाया। और जब आदम को खुदा ने बना लिया, और इस बात को याद रखिएगा, 5 दिनों में खुदा ने जो कुछ बनाया, खुदा कहता रहा अच्छा है। रोशनी को बनाया तो खुदा ने क्या कहा? अच्छा है। चांद सूरज को बनाया, क्या कहा? अच्छा है। हर चीज, जिस चीज को वो बनाता गया, हर दिन को वो कहता रहा शाम को अच्छा है, अच्छा है। लेकिन जब छठे दिन उसने आदम को बनाया तो उसने क्या कहा? आदम का अकेला रहना ठीक नहीं होना, क्या अच्छा नहीं। अब ठीक अपने को बना रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक अपने को पा लिया। खुदावन ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। आदम का अकेला रहना, पढ़ते हुए साइड पे, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। अब खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। उसके लिए खुदावन ने फिर क्या किया? उस पर गहरी नींद भेजी, उसका छोटा सा ऑपरेशन किया। पहला सर्जन अगर कोई डॉक्टर था ना, सर्जन डॉक्टर, तो वो खुदा ही था। और खुदावन ने उस पर गहरी नींद भेजकर उसकी पसलियों में से पसली लेकर उसमें से किसको बनाया? हवा को बनाया था। हमारी बाजी होने लगता आदम ने खुशी नहीं होने। आज जब आदम के सामने खुदावंद हवा को लेके आया बना के, तो आदम खुश हो गया, एकदम से खुश हुआ कि ये क्या है, ये कौन है? खुदावंद ने कहा ये तेरी मददगार है। हालेलुया, ये तेरी मददगार है। और जब उसके सामने लेकर आया है तो खुदावंद ने उनको बरकत दी। बरकत देकर कहा बढ़ो फूलो, जमीन को मामूलों में महफूज करो। और यहाँ पर खुदा ने एक लड़का लड़की को नहीं भेज दिया कि जाओ, बिल्कुल नहीं। खुदावंद जब हवा को लेकर आया है बना के, तो हवा को एक बेटी के तौर पर आदम के साथ खड़ा किया उसने, और उसने फिर देखा कि अब क्या है? अच्छा है। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। लेकिन जब हवा को बना के सामने ले आया, दोनों को इकट्ठे खड़ा किया, अब उसने देखा कि अच्छा है। और फिर लिखा खुदा ने उनको बरकत दी। आज भी जब निकाह होते हैं तो आप देखते हैं कि जो दूल्हा है उसकी जो कुर्सी होती है वो खाली, वो बैठा होता है कुर्सी पे, नाल की कुर्सी खाली होती है, और दुल्हन का बाप उसको लेकर आता है, उस बेटी का बाप उसको लाकर उस कुर्सी पर बिठाता है। और फिर जब निकाह होता है, गोया बाप खुद अपनी मर्जी से अपनी बेटी को निकाह के लिए पेश कर रहा है। और निकाह जब होता है, मैं अमूमन पूछता हूँ, आपको पता है, जिनके निकाह मैंने पढ़े उनको तो पता ही होगा, तो जिनके मतलब बाहर से हुए किसी और पादरी साहब ने किए उनको भी पता ही होगा। अमूमन जब निकाह होता है तो पादरी साहब पूछते हैं, मैं भी पूछता हूँ कि बेटी को निकाह के लिए कौन पेश करता है? तो बाप ने बिठाया होता, फिर बाप कहता मैं पेश करता हूँ। खुदा ना खास्ता अगर बाप जिंदा नहीं है या माँ जिंदा नहीं है, सर अगर बाप ही जिंदा, माँ पेश करेगी बेटी को निकाह के लिए। माँ बाप जिंदा नहीं तो कोई भाई बड़ा या कोई बहन पेश करेगी उनको निकाह के लिए, हम पेश करते हैं। और उसको लाकर साथ बिठा देना, ये इस बात की गवाही है कि हम इस बेटी को इस नौजवान के साथ निकाह के लिए पेश करते हैं, और हम राजी हैं कि ये मियाँ बीवी के पाक बंधन में बंध जाए। अब जब खुदा ने आदम को बनाया, तो फिर उसके बाद जब हवा को बनाकर वो लाया है, उसने खड़ा किया दोनों को बेटी के तौर पर, उसने हवा को आदम के साथ खड़ा किया। अब वो देखता है कि अच्छा है, और फिर उनको बरकत देता है, और बरकत दे के मियाँ बीवी करार दे देता है। और इस सूरत में मैं ये बाइबल मुकद्दस की गवाही समझता हूँ और सीखता हूँ, और आपको भी सिखाता हूँ कि अगर पहला निकाह किसी ने किया है तो वो भी आज खुद खुदा ही था। हालेलुया। और हवा को एक बेटी के तौर पर आदम के साथ रुखसत कर देता है। पहली रुखसती हुई है। लेकिन उनको जब शादी कर दी तो खुदा ने उनको बागे अदन दिया, यहाँ पे रहो, बहुत से दरख्त लगा दिए, इनमें से खाओ पियो। ये खुदा की मोहब्बत है ना,
کہ آدم کے لیے اس نے ہوا بنائی, پھر دونوں کو بنا کے اس نے کہا اچھا ہے, پھر ان کے لیے اس نے باغ لگایا کہ تم دونوں میاں بیوی اس خوشی میں رہو. خدا خوش ہے, خدا نے باغ دیا ان کو, خدا کی محبت ہے. لیکن پھر خداوند نے ایک چھوٹا سا امتحان رکھا کہ سب درختوں کا پھل کھانا, ایک کا نہیں کھانا, ایک کا نہیں کھانا. تو یہاں پر آ کے کیا آدم اور حوا نے خدا سے محبت کا ثبوت دیا کہ نہیں دیا؟ نہیں نہ دیا. تو پھر محبت کس نے کی؟ خدا نے کی نا. پہلے آدم کو بنایا, پھر اس کے لیے حوا کو بنایا, پھر ان دونوں کے لیے باغ عدن لگایا. تو انہوں نے کیا کر دکھایا؟ انہوں نے نافرمانی کی, اس درخت کا پھل کھایا جس سے خدا نے منع کیا. محبت ہم نے نہیں کی, اس نے ہم سے کی ہے, اور اس نے آدم اور حوا کو بنایا. اور پھر آدم اور حوا نے جب گناہ کیا ہے, انہوں نے خداوند کو ناراض کر دیا اور باغ عدن سے نکال دیا. اب پھر ان کو اسی خوشیوں میں واپس لانے کے لیے, پھر ان کا ملاپ اپنے سے کروانے کے لیے خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا, اور اس نے آ کر اپنا خون بہایا اور ہم سب کا خدا باپ سے ملاپ کروایا. بولے ہاللیلویا. یہ ہے محبت جو خدا نے ہم سے کی ہے. اس نے اپنا خون بہایا ہے, اس نے جان دی ہے. ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دی. آمین. سو پہلی محبت اگر کسی نے کی ہے تو وہ خدا ہی تھا. اسی لیے تو لکھا ہے کہ خدا محبت ہے, جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے. آج تو دنیا میں بڑی طرح کی محبتیں آ گئی ہیں, ٹھیک ہے, بڑی طرح کی محبتیں آ گئی ہیں. آج تو ویلنٹائن والے دن تو بچے ماں باپ کو بھی ویلنٹائن کہتے جا رہے ہیں, وہی آپ ایک دوسرے کو ہی جان دے رہے. بس یہ ہے رنگ برنگی محبت, دنیاوی محبت. تو آج ویلنٹائن ہے, تو ویلنٹائن کے لحاظ سے کئی لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں, جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ گناہ پر گناہ ہو رہا ہے. اور ٹی وی میں بھی عموماً کھل کے اس طرح سے بات نہیں کی جاتی. شاید ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ ان کی مسیحیت پروموٹ ہو رہی ہے, ان کی مسیحیت جو ہے وہ آگے آئے گی, کہ یسوع کے نام کو جلال نبی مل جائے. تو وہ بات بیان تو کرتے ہیں ویلنٹائن کی, پر کھل کے بیان نہیں کرتے جو سچائی ہے. میں آج اس میں تھوڑی بات کروں گا, آپ کو سکھاؤں گا, غور کیجیے گا کہ ویلنٹائن شروع کیسے ہوا. اس تعلق سے میں تھوڑی ہسٹری بیان کروں گا. روم کا راجہ ہو گزرا ہے, اس کا نام تھا کلوڈیس. کیا نام تھا؟ کلوڈیس. یہ روم کا بادشاہ تھا. یہ بہت کرودھی اور غصے والا تھا, اور اس کی سنگ دلی کے قصے جو ہے پورے یورپ کی تاریخ میں ملتے ہیں. کلوڈیس کہتا تھا کہ ہم تو مہان یورپین ہیں جس میں عورت کو ریکھیل بنا کر رکھا جاتا ہے, اور بنا کر رکھنا چاہیے. یہ اس کا دعویٰ تھا, تعلیم تھی. اور وہ کہتا تھا کہ عورت کو بیوی کا درجہ دینا جو ہے یہ گناہ ہے, پاگل پن ہے. کلوڈیس کہتا تھا کہ عورت کو بیوی کا جو درجہ دینا ہے نا یہ گناہ ہے, یہ پاگل پن ہے. سو کلوڈیس کے راج میں ہی ویلنٹائن آئے. یہ پادری صاحب تھے, اور یہ گاؤں گاؤں گھوم کر کہتے تھے کہ بھائی شادی کرو, شادی کر کے زندگی بسر کرو, کلام مقدس کے مطابق زندگی گزارو, اور دنیاوی معاملات اور گناہ آلودہ زندگی سے بچے رہو. ذرا پیچھے لے جائیں. گناہ آلودہ زندگی سے بچو, بدکاری اور زناکاری سے باز آؤ. یہ منع کرتے ہیں غلط تعلقات سے. سو یہ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو شادی پہ میسج دیتے ہیں کہ شادی کرو, اور مطلب شادی کر کے زندگی گزارو. جبکہ کلوڈیس یہ کہتا تھا کہ بیوی نہ بناؤ, عورت کو بیوی نہ بناؤ, بیوی بنا لو گے تو سر پہ چڑھا لو گے. یہ کلوڈیس کہتا تھا. وہ کلوڈیس جو بادشاہ تھا وہ کہتا تھا کہ بیوی جو ہے نہیں بنانا,
औरत जो है अगर तुमने बीवी बना लिया उसको तो वो तुम्हारे सर पे बैठ जाएगी, तो उसको बीवी का दर्जा ना दो, हाँ उसके साथ जिंदगी गुजारो। एक मर्द ने 5-5 6-6 औरतें रखी हुई थी, ये हो रहा था, बदकारी हो रही थी उस वक्त, खुल के बदकारी हो रही थी। एक मर्द ने 5-6 औरतों के साथ जिंदगी बसर कर ली। वैलेंटाइन आया तो वैलेंटाइन पादरी साहब थे, इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। इसने कहा था ऐसे ना जिंदगी गुजारो, ये गुनाह है। हर मर्द एक बीवी रखे जैसे बाइबल में लिखा है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? हर मर्द क्या करे? एक बीवी रखे, शादी करके रखे, निकाह करके बीवी रखो और बीवी बनाओ, बीवी बना के रखो। बादशाह कहता था बीवी ना बनाओ, निकाह ना करो, इस तरह जिंदगी गुजारते चले जाओ। तो ये जनाकारी है, बदकारी है, गुनाह हो रहा था। वैलेंटाइन ने बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उनके खिलाफ आवाज उठाई। ये गांव गांव, गली गली, जगह जगह बाइबल सुनाता और कहता है खुदा ने आदम के लिए एक ही हवा बनाई, एक आदम के लिए एक ही हवा, और वो उसकी बीवी थी। निकाह करके जिंदगी गुजारो और गुनाह उलूदा जिंदगी से तौबा कर लो। और ये क्या करता, जो लोग इसके कलाम पर ईमान लाते अपने गुनाहों को छोड़ते और फिर वो निकाह के लिए इसके चर्च में आते ही उनके निकाह पढ़ाता था। वैलेंटाइन पादरी साहब निकाह पढ़ाते थे। यूं फिर ये रोम के अंदर मशहूर हो गए, शादी कराने लगे और वहां गांव गांव, जगह जगह ये बताते थे कि शादी के क्या फायदे हैं। ठीक है, क्लोडियस कहता था कि हमारी जो महान रीत है यूरोप की शादी ना करने की, उसको ये बर्बाद करने में लगा हुआ वैलेंटाइन। तो क्लोडियस जो था वो चिढ़ता था पादरी वैलेंटाइन से, इसको गुस्सा चढ़ गया क्लोडियस बादशाह को। इसने वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। उस वक्त राजा जो होता था, बादशाह जो होता था, वो कोई भी हुक्म दे सकता था और जो वो हुक्म देता था वो इसका कानून होता था। सो क्लोडियस ने वैलेंटाइन को फांसी चढ़ाने का हुक्म दिया और 14 फरवरी सन 498 को पादरी वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब हुआ क्या, जिन लोगों की शादियां कराई थी ना वैलेंटाइन ने, वो सब दुखी हो गए, वो सब इकट्ठे हो गए और सन 1950 तक फांसी देने की रीत खुले मैदान में होती थी। ये भी याद रखिएगा, 1950 तक खुलेआम लोगों को फांसी दी जाती थी। सजा की जो फांसी की सजा है, ये सबके सामने दी जाती थी। सो क्लोडियस ने एक और काम किया, उसने जानबूझकर वैलेंटाइन ने जिन लोगों की शादियां करवाई थी ना, निकाह पड़े थे, उन जोड़ों को भी क्लोडियस बादशाह ने बुला लिया और बहुत बड़ा भीड़ जमा हो गया और सरेआम उन जोड़ों के सामने पादरी वैलेंटाइन को फांसी दी गई। सो उनको जब फांसी दे दी गई तो उनके जितने भी शागिर्द थे पादरी वैलेंटाइन के, जिस तरह आज हमारे एल्डर से बाहर है या जिनके हमने पहले के निकाह पड़े होंगे या कलीसिया है, उसी तरह जो वैलेंटाइन के शागिर्द थे ना, या जिन लोगों के उसने निकाह पड़े थे, वो सब लोग दुखी हो गए। और फिर उनके दुख में उन्होंने 14 फरवरी 498 ही से वैलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया। ठीक हो गया? सो उस दिन से यूरोप में वैलेंटाइन मनाया जा रहा है और ये है हिस्ट्री वैलेंटाइन डे की। अब बात समझ आई? ये है हिस्ट्री वैलेंटाइन की टाइम की। ठीक, इसमें गलत हुआ, उसने तो गलत काम से रोका था, तो जिस काम से उसने रोका था वो वैलेंटाइन डे वाले दिन वो वाला काम हो गया। उल्टो हो रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है। जो आज हमारे यहाँ वैलेंटाइन मनाया जा रहा है स्कूलों में, कॉलेजेस में, इर्द गिर्द मतलब पार्कों में, रस्ते चलते फिरते लड़के लड़कियां बिना सोचे समझे एक दूसरे को कार्ड बांटते फिर रहे हैं और वैलेंटाइन के अब कार्ड भी छपने लगे हैं और उन पर लिखा होता है वुड यू माय वैलेंटाइन दिस ईयर। ठीक है, वुड यू माय वैलेंटाइन दिस ईयर है, उसमें ये लिखा होता है और वो एक दूसरे को कार्ड बांटते फिर रहे, कार्ड देते फिर रहे हैं। शक्ल ही बदल के रख दी, शक्ल ही बदल दी। तो ये गुनाह है, इस बात को याद रखिएगा, ये गलत हो रहा है।
उसने ऐसी तालीम नहीं दी थी पादरी वैलेंटाइन, वो खादम थे, उन्होंने गलत काम को रोका था, गलत कदम उठाने से रोका था। आज लोग इसको फर्क लेकर जा रहे, फर्क तरफ जा रहे, फूल पेश कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप को फूल दे रहे हैं, अम्मा जी हैप्पी वैलेंटाइन डे, अब्बा जी हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो क्या वैलेंटाइन वाले दिन अम्मी अब्बू को फूल देना ठीक है? ये क्या, ये गलत हो रहा है भाई। जब मदर डे मनाया जा रहा साल में एक दफा, उसमें दो ना अम्मी जी को फूल, हैप्पी मदर डे। क्यों खर्चे करते हो बिला वजह? इतने पैसे फालतू आ गए हैं तो खुदा के घर की तामीर के लिए दो ना। मैं तो ऐलान करवा रहा हूँ, इस साल के शुरू में तीसरे चर्च के लिए हम फंडिंग कर रहे हैं, उसके लिए हिस्सा निकालो। क्यों पैसे जाया कर रहे? मदर डे पे अम्मी जी को फूल दो, जब फादर डे आया तो अब्बू जी को फूल दो। फादर डे रखा तो है लोगों ने साल में एक दफा, अब मदर डे भी रखा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? और फिर रह गया मियाँ बीवी की बात, तो मियाँ बीवी एक दूसरे को फूल देंगे ना देंगे, ये दूसरा सवाल है। तो उसके लिए जब शादी की एनिवर्सरी आती है, मैरिज एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह कौन कौन मनाता है? ना शर्माओ, मैं कुछ नहीं आखा, बुरी गल कोई नहीं, चंगी गल है, खुदा ने आपको बांधा है, मनाते हैं ना। तो वैलेंटाइन ना भी मनाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप फूल दे भी दे मियाँ बीवी, आप तो मियाँ बीवी है। वैलेंटाइन वाले दिन दे भी देते फूल तो आप तो मियाँ बीवी है, क्योंकि वैलेंटाइन ने तो निकाह करके मियाँ बीवी बनाए थे और उसने बाइबल की तालीम दी थी ना। तो मियाँ बीवी अगर इजहार करना तो कर सकते हैं। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ना भी करें इस दिन, तो आप शादी की सालगिरह मनाते हो, और लेकिन अगर आप मियाँ बीवी अगर मनाना चाहते हैं, सिर्फ एक कह लें जी इंजॉयमेंट कह लेंगे, जिस तरह भी कह लें, वक्त के हिसाब से, तो मैं समझता हूँ कि उसने तो मियाँ बीवी के पास बंधन बांधे थे, ठीक है, उस हिसाब से। लेकिन मेरे ख्याल में उससे बेहतर यही कि आप शादी की एनिवर्सरी जो मनाते हैं वो सबसे बेहतरीन तरीका, ठीक हो गया। दूसरा हो गया, एक और भी है, मुकाशफा 2 में लिखा है कि मुझे तुझसे इस बात की शिकायत है। अब आए जो खास पॉइंट, एक और मैं मैसेज को क्लोज करने लगा हूं। एक और पॉइंट, मुकाशफा 2 में लिखा है, खुदा फरमाता है कि मुझे तुझसे इस बात की शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। मुझे तुझसे इस बात की शिकायत है। दुनिया में अगर कोई पहली मोहब्बत हमारे लिए इससे पहले अगर बाइबल के मुताबिक है, तो पहली मोहब्बत किसकी है? खुदा की मोहब्बत। खुदा ने मोहब्बत करके आदम और हवा को बनाया, ऐसे ही है। तो पहली मोहब्बत किसकी है? खुदा की। तो खुदा फरमाता है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत तू मुझसे करती थी, मुझसे करता था, वो तूने छोड़ दी है। दुआ में बहुत वक्त गुजारती थी, बाइबल स्टडी में बहुत वक्त गुजारते थे, प्रस्तिश में वक्त गुजारते थे, उसमें खुश रहते थे, खुदा से घंटों बात करना, चलते फिरते उठते बैठते उसकी प्रस्तिश करना। प्यार है मुझे यीशु मसीह से प्यार है, उसके नाम से मैं शर्माता नहीं, घबराता नहीं। प्यार है मुझे यीशु मसीह से प्यार है। चलते फिरते उससे मोहब्बत के गीत गाते थे, I love you Jesus, I love you Jesus, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये गीत है खुदावंद यीशु से मोहब्बत के। घंटों गीत गाते थे, उससे बातें करते थे, चलते फिरते आपको खुदा से ऐसी मोहब्बत और लगन हुई। लेकिन जिंदगी में एक ऐसा अचानक से मोड़ आ गया कि ना सोचे समझे आपने ऐसी फ्रेंडशिप कर दी आपने कि आप खुदा की हजूरी और खुदा की नजरों से गिर गए। ऐसी फ्रेंडशिप आपने किसी से कर ली। शमसूर ने दलैला से कर ली थी फ्रेंडशिप। जब उसने दलैला से फ्रेंडशिप की ना कि हम फ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड थे बॉयफ्रेंड, तो जब वो फ्रेंडशिप के चक्कर में पड़ गया शमसूर, तो कलाम में हम सीखते हैं वो खुदा की हजूरी से स्लिप हो गया, वो कैंचियां चल गई, तो गर्लफ्रेंड ने फिर टेड का से गदे कर, मतलब वही ना कबाल काट दिए। तो
उसकी शाहजोरी का राज उन बालों में था। आज भी कितने ही हैं जो बड़े नारे भी मारते हैं, हालेलुया, दुआ भी करते हैं, लेकिन उनको बड़ा अपनी ताकत है, उन्होंने हजे भी लगन है कि ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, लेकिन रूहानी लिहाज ना गंजे ते गंजियां हुई आ रहे, जिंदगियों में गुनाह आ गया। मेरी गुजारिश है थोड़ा ध्यान करो, होश करो, अंडरस्टैंड करो इस बात को। खुदा फरमाता है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। लोग कहते हैं कि इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। गल सच है जी भाइयों, तुम दसो, तुहानू बहुता पता है जी? कहते हैं ना, इंसान अपनी पहली सी मोहब्बत कभी नहीं भूलता। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि पहली मोहब्बत तो खुदा की है, उन्होंने किवें भुल जाते? ऐ यहोवा मैं पुकारदा मेरे वाल तू छेती आ, तुसी क्यों नहीं आते छेती छेती? क्यों नहीं आप उसके कलाम पर जल्दी जल्दी अमल करते? आप उनकी मोहब्बत को, खुदा की मोहब्बत को भूल जाते हैं। खुदा की मोहब्बत के बाद अगर मैं किसी की बात करूं दुनिया के अंदर, मियाँ बीवी पे आने वाले दिनों पे मैं कलाम सुनाऊंगा, मियाँ बीवी भी एक दूसरे में वफादार हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि शादी से पहले जो कुंवारे हैं उनकी बात करने लगा हूं। कहते हैं इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। दुनिया की जी पहली मोहब्बत चक्कर च लोग पढ़ते हैं ना, वो शादी से पहले पढ़ते हैं। मुझे ये मेरा सवाल है, अगर कहते हो कि पहली मोहब्बत इंसान कभी नहीं भूलता, तो जो बेटियां और जो बेटे गलत कदम उठा देते हैं माँ बाप की मर्जी के खिलाफ, मुझे बताएं वो क्यों भूल जाते हैं अपनी पहली सी मोहब्बत जो उनके माँ बाप के साथ। ताली बजाओ माँ बाप की मोहब्बत के लिए। ये है पहली मोहब्बत, जिनकी शादी नहीं ना हुई, उनकी पहली मोहब्बत, ये आपकी पहली मोहब्बत है दुनिया के अंदर। खुदा के बाद माँ बाप से मोहब्बत। जब वो गलत कदम उठाते, क्यों नहीं सोचते कि हमारा माँ बाप है, हमारी माँ है, लोग क्या कहेंगे? ये जैसे ही साल शुरू हुआ, आप सोच नहीं सकते, मैंने कितने वाक्य सुन लिए कि फलां जगह ये हो गया, फलां जगह ये हो गया, कोई बेटी चली गई, कोई बेटा चला गया, कभी कुछ ये सुन रहे हैं। और यहाँ तक तो मुझे ये भी बड़ी हैरानगी होती है कि मतलब ये 14 सालों में और भी मैंने बड़े वाक्य सुने इस तरह के। फिर माँ बाप के लिए रोना और धोना और बेइज्जती, और जो गलत कदम उठा लेती हैं। मुझे आज भी याद आता है पिंडी के अंदर वाकया हुआ, और वो बेटी ने, मैंने वो समझाया भी उस बेटी को, उसने मेरी बात को ना माना। मैंने समझाया, बेटा आपने ऐसा नहीं करना, आपने ये कदम नहीं उठाना। 4 दिन मेरी बात पे असर किया, 5वें दिन वो लड़की भाग गई। 2 माह के बाद फोन आया कि जिस लड़के के साथ भागी उसको कैंसर हो गया, और मुझसे फोन पे वो दोनों माफी मांग रहे थे। मुझे कहते पास साहब खुदावंद से कहीं हमें माफ कर दे। मैंने कहा भाई मैं मिन्नत कर सकता हूँ, माफ करना उसका काम है, या आपको कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए था। तो क्या आपके ख्याल में क्या कहते हैं आप? वो लड़का अगर 4 माह में 5 माह में मर जाएगा, साल में मर जाएगा, तो लड़की की जिंदगी तो होगी ना बर्बाद। ना माँ बाप ना बहन भाई सारे चले गए। फिर कई दफा अभी वाकई जो 14 साल में मैंने सुने कि लड़कियों का सुना था भाग जाती हैं और मुंडे कुड़ियां में साग लाई दिया था। अभी सुन लो 2016, 15 और 14 ऐसे वाकई इन 3 सालों में हो गए। इधर ही गवाही आपने सुनी थी, किसी को याद होगा, यहाँ पे एक भाई ने गवाही दी थी, बड़े भाई ने आके अपने छोटे भाई के लिए कि उसको एक औरत भगा के ले गई थी। भाई साहब को याद है, तो वो बेचारा टेंशन में यहाँ पर आया था, 22 साल का लड़का सीजे, और उसको लड़की भगा के ले गई। उसका भाई रोता धोता यहाँ पर आया, भाई साइमन को याद है इस वाक़े का। और यहाँ पर जब दुआ की तो मैंने बताया कि खुदावंद कह रहे हैं आपका भाई आ जाएगा। पता नहीं मैंने 2 दिन कहे थे, 3 दिन कहे थे, मैंने दिन भी बताए थे। और वहां पर वो वहां से उस औरत को छोड़ के अपने घर वालों में वापस आ गया। हालेलुया, आमीन। और जिस दिन वो वापस आया उसने कहा पूरी रात मैं क्या ख्वाब देखता रहा कि मैं घर से निकला हूं, आसमान से एक सिक्का गिरता है, जब उठा के देखता हूं तो उस पर खुदा की तस्वीर बनी है। कहता पूरी रात बार बार मुझे ख्वाब आता रहा, सुबह होने तक
उस तस्वीर ने उसकी जिंदगी की तस्वीर बदल दी। हालेलुया। दोकलहान ने इस तरह एक बेटी को भी दुआ करके हमने वापस मंगवाया, 1 महीना लगा दुआ करते, खुदा का शुक्र हो। देखिए ये तो हमारी कोशिश है दुआएं करके, लेकिन मैं ये कहता हूँ बेटों बेटियों से खुदारा मेरे हाथ देखो, आप जो जवान हो रही हो, बेटो जवान हो गए हो और हो रहे हो, अपने माँ बाप की मोहब्बत को मत ठुकराओ। शादी करनी है उनकी मर्जी से करो, उनकी रजा से करो, मत अपनी मर्जियों से कदम उठाओ। आज ये वैलेंटाइन क्या लोग मना रहे हैं, अपनी मर्जी से फूल देते फिर रहे हैं, लड़कियां लड़कों को, लड़के लड़कियों को दे रहे हैं। ये गुनाह है ना, खून पे आप किसी और लड़की के साथ जुड़े हुए हैं, ये गुनाह ही तो और क्या है। फिर आप बाइबल भी उठाते हैं, बाइबल की तिलावत भी पढ़ते हो, अपनी जिंदगी पे आप गौर नहीं करते। वो गीत बड़ा अच्छा गाया ना, बताया जरा, बोलिएगा अपने। हाँ, एक रंग विच दिल नू रंग ला बंदिया दो रंग, तो आप और ये रंग सुनी तो मांग ले बंदिया दो रंग, तो वो रंग यीशु के लहू का, उसको ले आपकी जिंदगी दुरुस्त हो जाएगी। बेटो बेटियों मेरी गुजारिश है, माँ बाप की इज्जत करो। अगर कहते हो पहली मोहब्बत नहीं भूलती, तो माँ बाप की मोहब्बत क्यों भूलती है। माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो। मेरी गुजारिश है थोड़ा सा इस पर ध्यान दे। और हाँ, अब और जो मैं नबज की बात कर रहा था कि नबज काट देते हैं कई दफा लड़के, तो देखिए जो जिसको अपनी जान की कदर नहीं है, जो अपनी जान की हिफाजत नहीं लड़का कर सकता, वो कल को उस बेटी जिससे वो शादी करने के लिए नबज काट रहा है, उसकी कहां से हिफाजत करेगा वो, उसकी जिंदगी की उसको क्या कदर होगी कल को, जो अपनी जिंदगी का ख्याल नहीं रख रही। और मैं समझता हूँ माँ बाप की इज्जत को अव्वल दर्जा दो, माँ बाप की मर्जी से चलो। मुझे तुझसे इस बात की शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। अब खुदा ने जो मोहब्बत की, तो खुदा ने आदम को बनाया, उसके लिए हवा उनको मियाँ बीवी करार दे दिया। और फिर मैं ये कहूँ तो ये दुरुस्त होगा कि मियाँ बीवी के रिश्ते की जो बुनियाद अगर रखी है, तो आज खुद खुदा ने रखी है। और मियाँ बीवी जब खुदा ने मुकर्रर कर दिया, बरकत दे दी, तो मियाँ बीवी का रिश्ते की बुनियाद खुदा ने रखी। और अब इस रिश्ते की जो बुनियाद अगर कलाम पर होगी, तो ये रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। हालेलुया। कोई इन दोनों मियाँ बीवी को जुदा नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत भी क्यों ना हो, इनको जुदा नहीं कर सकती। अगर इनकी जिंदगी की बुनियाद खुदा के कलाम पर है। आमीन। जिंदगी में चाहे कितने तूफान आए, आंधियां आए, ये घर नहीं गिरेगा, क्योंकि इस घर की बुनियाद जो है वो खुदा के कलाम पर है। मुबारक वो शख्स है और अक्लमंद वो शख्स है जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया, आंधियां चली और वो घर ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर थी। जिनकी जिंदगियों की बुनियाद कलाम पर है, वो मियाँ बीवी कभी गिर ही नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन अफसोस के साथ अगर मैं ये बताना चला जाऊं कि आज वैलेंटाइन वाले दिन अगर कोई हस्बैंड जी किसी गर्लफ्रेंड को फूल देने जा रहे हैं ना, तो मेरी गुजारिश है, थोड़ी मिन्नत भी है, गौर करो, तौबा करो। और कुछ ऐसी बहन यहाँ बैठी है जो किसी बॉयफ्रेंड को फूल देने जा रही है, बीवी है, खावन के होते हुए किसी और को फूल, तो गुजारिश है तौबा करो। ये खुदावंद कलाम कर रहा है आपसे, क्योंकि मियाँ बीवी जो है, अगर इनके दरमियान कोई मिसाल के तौर पर ऐसा फ्लोवर ना जरा दी हवा कुछ गई है, पीछे कहने का मतलब बीवी इनकी पीछे बैठी वो पीछे बैठे, आदम की हवा पीछे बैठे हैं। आदो हवा का दूसरा तर्जुमा में सा, ठीक है, सा से लो जो कोई बात नहीं, उसी पे तो बैठ जरा। अब देखिए जी, ये है अहले साहब की बीवी, ये है अहले साहब। लो जा दरमियान से, बेटा खड़ा हो, इधर खड़ा हो। इनके दरमियान अगर कोई गैर मर्द खड़ा हो जाए, तो इन दोनों का रिश्ता कमजोर पड़ जाएगा, एक दूसरे से जुदा होते जाएंगे। अहले साहब के ज़हन में मुख्तलिफ सवालात आएंगे, ठीक है। और अगर इनकी जगह जरा, हाँ ठीक है, इधर हो, चलो बेटा फिर तुम खड़ो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ। अब अगर वो कोई मर्द आएगा तो
मतलब अल साहब के ज़हन में शक व शुबहात होंगे, लेकिन अगर कोई इन दोनों के दरमियान कोई औरत खड़ी हो जाए तो आप किसके ज़हन में शक व शुबहात होंगे? अल साहब की बीवी है, और फिर भी ये दोनों दूर होते चले जाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान खुदा का कलाम आ जाएगा, हालेलुया, खुदा आ जाएगा, तो ये एक दूसरे के दरमियान करीब होते जाएंगे, उनका रिश्ता भी मजबूत होता चला जाएगा और ये खुदा के भी करीब होते चले जाएंगे। बेटो बेटियों, अगर फ्रेंडशिप आपने करनी है, बीवियों ने बीवी फ्रेंडशिप करे तो बस खुदा उनसे करे। मेरा भी फ्रेंड है और वो मेरा खुदा है, हालेलुया, मेरा भी फ्रेंड है, आप कहें मेरा भी फ्रेंड है और वो मेरा खुदा है। और जैसे जैसे आप खुदा के करीब होंगे वैसे वैसे आपका रिश्ता भी मजबूत होगा। दुनिया की कोई ताकत आप दोनों को जुदा नहीं कर सकती।